नेक्स्ट जो अपनी फ्रेजल वर्ब है वो है गेट बैक। गेट बैक का हिंदी अर्थ होता है रिटर्न, और रिटर्न को अपन दो भागों में ले सकते हैं। एक इसका अर्थ होता है लौट आना, एक होता है प्राप्त करना। यानी मैंने पहले भी बताया कि एक फ्रेजल वर्ब एक से अधिक सेंस भी दे सकती है। गेट बैक का हिंदी अर्थ रिटर्न, ये सेंस भी हो सकता है, लौटाना और प्राप्त करना भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, When did you from school? वाक्य लिखा मैंने, When did you from school? ऑप्शन लेके आता हूं। एक नंबर में मैंने लिया got back, पहला ऑप्शन लिया got back, दूसरा ले लिया get back, तीसरा लिया get up और चौथा ले लिया ना। इस प्रकार हमारे पास चार ऑप्शन हो जाते हैं। When did you from school? कि आप विद्यालय से कब लौट कर वापिस आए, यानी लौट कर आए। इस सेंस में अगर अपन लें तो आपको सोचना है कि गोट बैक आएगा या फिर गेट बैक आएगा। गेट अप तो ही नहीं सकता, नन इसमें कोई मतलब नहीं है। हमें कंपैरिजन करना है गोट बैक और गेट बैक का, किसमें कौन सा अपन ले सकते हैं। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से मत देखिए, व्हेन डिड आ गया, इसका मतलब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होना है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म है इसकी गेट बैक। व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम स्कूल? आप विद्यालय से वापस कैसे आए, कब आए। अगर एक एग्जांपल में प्राप्त करना से संबंधित आपके सामने और रखूं तो वो भी क्लियरफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं। He has his rare book. He has his rare book. ऑप्शन में डालता हूं गेट बैक, दूसरा मैंने लिया गॉट बैक, तीसरा ले लिया ब्रिंग ऑन और चौथा मैंने ले लिया पुट आउट। चार ऑप्शन पे ध्यान से देखिएगा। He has his rare book, वह अपनी दुर्लभ पुस्तक को, अगर मैं सेंस लूं ब्रिंग ऑन नहीं निकलता, पुट ऑन का भी नहीं निकलता, बट गोट बैक या गेट बैक का, गेट बैक होता है प्राप्त करना और गोट बैक होता है प्राप्त कर चुका या कर लिया। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो आपको पता है हैज आया है, हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसमें आंसर आएगा गॉट बैक। इस प्रकार गेट से दूसरी बनने वाली फ्रेजल वर्ब थी गेट बैक, और गेट बैक को अपन दो अर्थों में ले सकते हैं, लौट आना या प्राप्त करना। चलिए शायद आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब लेते हैं गेट से बनने वाली। जो गेट से बनने वाली नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो आपके सामने में रखता हूँ, इसके सेंस को क्लियर करता हूँ। ये लिखा मैंने गेट बैक को मैं हटा देता हूँ, और बैक की जगह मैंने जो फ्रेजल वर्ब डाली वो फ्रेजल वर्ब हो जाती है गेट ऑफ। गेट ऑफ, और गेट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है एस्केप, और एस्केप का हिंदी अर्थ होता है बचकर निकल जाना, बचकर निकल जाने की। कोई चोरी वगैरह करके किसी घर में घुसकर सेफ निकल बचकर कोई व्यक्ति निकल जाए, उसके सेंस में अपन गेट ऑफ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूं, ए thief entered the house. A thief entered the house and a thief entered the house and with stolen ornaments. सेंटेंस ये कहता है कि एथिक एक चोर ने एंटर्ड ने प्रवेश किया द हाउस यानी घर के, एंड इन और विथ स्टोलन ऑर्नामेंट्स से जो गहने चुराए थे उनके साथ बचकर निकल गया। इस सेंस में अपन गेट ऑफ को यूज में लेते हैं। ऑप्शन में डालता हूं गॉट ऑफ, दूसरा मैंने ले लिया
गेट अप, चौथा मैंने ले लिया गेट बैक, सॉरी तीसरा, और चौथा हो गया नन। ध्यान से प्रत्येक की सेंस के बारे में सोचिए। गेट अप का हिंदी होता है उठना, गेट बैक का भी मैंने लिखा है रिटर्न यानी लौट आना या प्राप्त करना, और ये एक बचा अपने पास गोट ऑफ। अगर इस ब्लैंक में मैं गोट ऑफ रख दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया और चोरी हुए गहनों के साथ सिर्फ बचकर वो निकल गए, भागने में वो सक्षम हो गया, कोई व्यक्ति उसको पकड़े नहीं पाया। तो इस सेंस में यहाँ पे आना है गॉट ऑफ। इस प्रकार अपनी ये गॉट ऑफ से बनने वाली सॉरी गेट से बनने वाली तीसरी फ्रेजल वर्ब हुई। यानी कि गॉट गेट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है एस्केप, यानी कि सेफ बचकर घर से या किसी स्थल से निकल जाना। इस सेंस में अपन गेट ऑफ को काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपनी जो फ्रेजल वर्ब है वह गेट ऑन। गेट ऑन, गेट ऑन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब है जिसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गेट ऑन का हिंदी अर्थ होता है टू मेक प्रोग्रेस, यानी उन्नति करना। जो फ्रेजल वर्ब गेट ऑन है इसको बोलते हैं टू मेक प्रोग्रेस, यानी उन्नति करना। इसके संदर्भ में एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूं। आई, यानी कि जो गेट ऑन लिखा है मैंने, इसके संदर्भ में एक सेंटेंस लेके आता हूं। आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड ऑफ, कि मैं भयभीत हूं। सी इज नॉट, सी इज नॉट in his study। बाकी को ध्यान से देखिए। I am afraid of, she is not in his, I सी के बाद his नहीं आएगा, हर आएगा। फ्रेजल वर्ब मैं लेके आता हूं। गेट ऑन दे दिया, दूसरे में मैंने गेटिंग ऑन दे दिया, तीसरे में मैंने गेटिंग अप दे दिया, एक वर्ड दे दिया ना। ध्यान से देखिए। आई एम अफ्रेड ऑफ, मैं भयभीत हूं, चिंतित हूं। सी इज नॉट इन हिज हर स्टडी, कि मैं चिंतित हूं कि वो अपने अध्ययन में प्रोग्रेस नहीं कर रही है, यानी कि जो अध्ययन कर रही है उसमें उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। तो गेट ऑन से संबंधित फ्रेजल वर्ब आएगी, ये तो कंफर्म है। गेट ऑन से संबंधित ले तो गेट ऑन ले, या गेटिंग ऑन ले, या गेटिंग अप ले। गेटिंग अप तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो उठने से संबंधित है। अपने पास बची गेट ऑन या गेटिंग ऑन। आप थोड़ा, आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, आप सोच लीजिए कि इसमें कौन सी आनी चाहिए, गेटिंग ऑन या गेट ऑन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एम मिला है, और एम की वजह से इसमें आएगा गेटिंग ऑन, नॉट गेट ऑन। आई एम अफ्रेड ऑफ सी इज नॉट गेटिंग ऑन इन हर स्टडी, कि वो अपना जितना भी अध्ययन कर रही है उसमें वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। चलिए, गेट ऑन के बाद नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, उसको बहुत बार प्रीपोजिशन के रूप में भी पूछ लिया जाता है। वो फ्रेजल वर्ब आपके सामने में लेकर आता हूं। वह गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का हिंदी अर्थ होता है किसी अनवांटेड थिंग्स से छुटकारा पाना, यानी कि किसी से छुटकारा पाना। इस सेंस में अपन गेट रीड ऑफ लेते हैं, यानी कि छुटकारा। गेट रीड ऑफ का हिंदी अर्थ होगा छुटकारा पाना। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, आई वॉन्ट टू my lazy friends, I want to my lazy friends। ऑप्शन रखता हूं मैं पहला got read out, दूसरा get read out, तीसरा
गेटिंग रीड आउट, और चौथा हो गया गेट रीड। चार ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा आंसर इसमें सेट होता है। आइए में बोलते नहीं चाहता हूं माई लेजी फ्रेंड्स, मेरे आलसी मित्रों से, ये तो कंफर्म है छुटकारा पाना। कंफर्म ये करना है कि इसमें कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। जो चार ऑप्शन दिए होते हैं उनमें एक दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से बाहर कर सकते हैं। जैसे इस ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, हमें पता है कि गेट रीड एक अधूरी फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब बनी ही नहीं, गेट रीड अकेला वर्ड कभी आता ही नहीं है। फिर मैं बात करूं इन तीन की कि इनमें कौन सी फ्रेजल वर्ब अपन सेट कर सकते हैं। आपको मैंने बार बार बताया है कि अगर ब्लैंक से पहले आपको टू मिलता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, चाहे कोई भी फ्रेजल वर्ब आप फिलअप कर रहे हैं। तो कंफर्म हो गया कि इसके अंदर वर्ब की गेट की फर्स्ट फॉर्म आनी है, वो गेट रीड आउट, यानी कि आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय लेजी फ्रेंड्स, मैं अपने आलसी मित्रों से छुटकारा पाना चाहता हूं। गेट से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आज हमने गेट से बनने वाली 5 फ्रेजल वर्ब का अध्ययन किया। 5-6 फ्रेजल वर्ब और बची हैं जो एक वीडियो में क्लियर नहीं हो सकती, और मैंने पहले भी कहा है कि एक दिन में हम 5 या 6 फ्रेजल वर्ब को ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो जहां से हमने वीडियो छोड़ा था वहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा और इन 5 फ्रेजल वर्ब को अपने वोकैब में और जोड़ लीजिएगा, और कल मैं आपको गेट की पूरी फ्रेजल वर्ब उपलब्ध करा दूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।